नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ऐसी वो कौन सी मिस्टेक होती है क्रेडिट कार्ड के मामले में जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और उठाना पड़ सकता है। यानी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज के समय पे हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। यानी कि जो भी मेट्रो सिटी में रह रहा है, और जो मेट्रो सिटी छोड़िए कि आप गांव देहात में भी काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो शॉपिंग करने का हो, बिल पेमेंट करने की बात हो, या फिर ट्रैवल बुकिंग हो। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह काफ़ी मिलते हैं, कूपन कोड मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्काउंट मिलते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। लेकिन when the credit card statement arrive, one big question appear। जब क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है और वो हमें मेल के जरिए प्राप्त होता है या मैसेज में हमें इंडिकेशन मिलता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भेज दिया गया है, शुड यू पे द बिल इमीडिएटली और वेट फॉर द ड्यू डेट। यानी कि आपको क्या उसी ड्यू डेट पे ही बिल पे करना चाहिए या फिर उससे पहले, यानी क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आता है तुरंत आपको बिल पे करना चाहिए। ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। और एंड बिगेस्ट फियर क्या रहता है कि विल दिस अफेक्ट योर सिविल स्कोर। क्या ऐसा करना हमारे सिविल स्कोर को इफेक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पॉपुलर इंडिया में कैसे है, यानी मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया यूज क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। यानी कि बैंक के ऑफर आते हैं। बैंक का ऑफर क्या होता है, सबसे बड़ा ऑफर ये होता है कि आप 45 से 50 दिन का आपको क्या मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। यानी कि आप 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, हर क्रेडिट कार्ड का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। आप उतने दिन तक उस पैसे को आप बिना ब्याज के इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलता है, कैशबैक, EMI के ऑप्शंस भी आ जाते हैं आजकल। तो आप कुछ भी शॉपिंग कीजिए उसको आप EMI में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे फायदे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इंडिया में है। लेकिन क्या है, रियल फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर द स्टेटमेंट इज जनरेटेड। तो रियल जो होता है डिसीजन, जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, वो स्टार्ट कब होता है, जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड का अगर 45 दिन का, आपको 45 दिन का 45 डेज का मिला हुआ है आपको टाइम ड्यूरेशन, कि इतने टाइम तक आप कैश को यूज कर सकते हैं, आपको कोई ब्याज नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 45 दिन के बाद में या 50 दिन के बाद में, 40 दिन के बाद में, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद में जब बैंक स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, तभी से रियल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो मेन क्वेश्चन क्या रहता है, व्हेन यू मैसेज कम्स, यानी कि व्हेन यू मैसेज कम्स मतलब कब मैसेज आता है, यानी कि योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इज जनरेटेड, ये इस तरह का मैसेज आता है। तो लोग सोचते हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं उनके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, कि शुड आई पे इमीडिएटली, यानी कि मुझे तुरंत ही पे कर देना चाहिए जैसे स्टेटमेंट आया और तुरंत मेरे को पे करना चाहिए क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर वेट करना चाहिए ड्यू डेट का। तो इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका ट्रुथ अबाउट द पेमेंट टाइमिंग क्या होता है, पहले इसका ट्रुथ समझ लेते हैं, सच्चाई समझ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इफ यू पे फुल बिल बिफोर ड्यू डेट इज डज नॉट मैटर वेदर, यानी कि आप ड्यू डेट से पहले भी अगर बिल पे कर देते हैं तो क्या क्या आपका जो ये आपका मैटर नहीं करता है, यू पे इमीडिएटली और यू पे ऑन द लास्ट डेट। यानी कि आप या तो इमीडिएटली पे कर दो या लास्ट डेट पर पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका सिविल स्कोर पर। लेकिन इन बोथ केसेस सिविल स्कोर स्टे सेफ, यानी कि आप पहले ड्यू डेट वाले दिन पे कर दीजिए पूरा बिल या फिर उससे पहले कर दीजिए, इसका सिविल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो द डिसीजन डिपेंड ऑन योर कैश फ्लो प्लानिंग। आपका जैसे कैश फ्लो की जो प्लानिंग है, आप उसके अनुसार कैश क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ड्यू डेट लास्ट पे कर सकते हैं या फिर उससे पहले इमीडिएटली पे कर सकते हैं। इसका आपके सिविल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए कि हमें पे कब करना है। लेकिन बिगेस्ट रिस्क अराइज कब होता है, कब आता है, लेट पेमेंट पर। लेट पेमेंट पर बिगेस्ट रिस्क आता है, यानी कि रियल डेंजर इज मिसिंग द ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट को भूल जाते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं, हैवी लेट पेमेंट फीस। हैवी लेट पेमेंट फीस होती है, यानी कि आपको लेट पेमेंट फीस देनी पड़ती है। और 30 से 40% का एनुअल इंटरेस्ट होता है, जो कि काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है 30 से 40% की। सिविल स्कोर आपका ड्रॉप हो सकता है या होता ही है। लोन में प्रॉब्लम आ सकती है लेने के लिए, कोई सिविल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि आपने लेट फी हो गई आपको लगी, आपके ऊपर सब लगेगा कि आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। होम लोन लेने में डिफिकल्टी आ सकती है। कार लोन होता है वो आपको महंगा मिलेगा
और न्यू क्रेडिट कार्ड में गेट रिजेक्टेड। अगर आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका कार्ड रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज क्रेडिट स्कोर रन्स ऑन ट्रस्ट। जो क्रेडिट स्कोर होता है ना, वो आपके ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपने ड्यू डेट कर दी, ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि ट्रस्ट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, सिविल स्कोर ब्रेक हो जाएगा, सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो मिनिमम ड्यू ट्रैप क्या होता है, देखिए अब जब क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम स्टेटमेंट जनरेट होता है, उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या आती हैं, एक मिनिमम ट्रैप होता है, मिनिमम ड्यू ट्रैप क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट क्या शो करता है, टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये दो चीज़ें शो करता है। टोटल अमाउंट, मान लीजिए मेरा आया बिल 7,000 रुपये का, ठीक है जी, 7,000 का टोटल बिल आया मेरा, ये क्या है, टोटल बिल, ठीक है। एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है, ये आया आपको मान लीजिए 2,500 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं, या आप लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि हम उस मिनिमम को पे कर देते हैं, यानी कि हमारा टोटल बिल तो इतना था लेकिन हमने मिनिमम इतना पे कर दिया। हम सोचते हैं कि हाँ इतना पे कर दो। एक्चुअली जब मैं जॉब करता था उसमें मैं ये गलती कर चुका हूँ, 3-4 बार गलती कर चुका हूँ वाली, कि मैं मिनिमम पे कर देता था। उसमें 2016 की बात है, 2016 और 15 की बात है, तो मैं मिनिमम पे कर देता था उस समय। मैंने भी गलती की है ये वाली, तो ये पे कर देते हैं। तो इस 7,000 में से 2,500 घटेंगे, आपका टोटल बिल 7,000 का था, आपने 2,500 पे कर दिया, यानी कि आपको कितना 4,500 रुपये पे क्या चल रही है, हैवी इंटरेस्ट चलेगी। 4,500 रुपये हैवी इंटरेस्ट चलेगी, क्योंकि आपको पे करना था पूरा बिल, आपने क्या किया, सिर्फ 2,500 रुपये मिनिमम पे किया है। तो मैनी पीपल पे ओनली द मिनिमम ड्यू रेट, द बिग दिस इज अ बिग फाइनेंशियल ट्रैप। यही आपका फाइनेंशियल ट्रैप होता है, यानी कि रिमेनिंग बैलेंस स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट इमीडिएटली, यानी कि तुरंत उसी दिन से आपका क्या होता है, एक आपकी हाई एक इंटरेस्ट लगने स्टार्ट हो जाती है, और जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, चक्रवर्ती ब्याज आपकी लगती है। जो आपने पेमेंट नहीं किया, यानी 4,500 रुपये पे नहीं किए थे, उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगने लग जाती है, यानी कि स्मॉल बैलेंस यानी कि बिग डेप्ट। यानी कि आपका छोटा पैसा है 4,500 रुपये, लेकिन उस पर आपका बड़ी इंटरेस्ट लगती है, तो आपका बड़ा डेप्ट बन जाता है। तो रूल क्या है, ऑलवेज पे द फुल अमाउंट। कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो पूरा पे करना है, और ड्यू डेट से पहले करना है, या ड्यू डेट तक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिनिमम ड्यू शुड ओनली बी यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी के लिए होता है बस, कि मान लीजिए आपका पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो मिनिमम पे कर दीजिए, और फिर जैसे ही पैसा आ जाता है बाकी बचा हुआ अमाउंट भी तुरंत की तुरंत पे कर दीजिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रूल क्या होता है, एक फैक्टर आपको और बोनस टिप बता देता हूं मैं। हम मोस्टली गलती क्या करते हैं, तो ये क्या रहता है, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपके पास, आपके क्रेडिट कार्ड पर, और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं यूज ओनली 30% ऑफ योर लिमिट। यानी बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो हम 80-90 हज़ार 1 लाख तक शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका 30% ही यूज कीजिए क्रेडिट लिमिट को, यानी कि 1 लाख का 30,000 आप यूज कीजिए। अब आप कहते हैं नहीं भैया मुझे तो जरूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो आप किसी दूसरी बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो इसका 30%, उसका 30%, और जरूरत पड़ रही तो एक और ले लीजिए किसी तीसरी बैंक का, उसका 30%, आप इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मैं समझा दी। हाई यूजेज टेल्स बैंक्स दैट, यानी कि अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं, 1 लाख की लिमिट है और आप ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो बैंक को क्या बताता है, ये बताता है कि यू डिपेंड टू मच ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा डिपेंड हैं। और क्रेडिट कार्ड पे आप ज़्यादा डिपेंड है, मतलब कि आपकी साख गिर रही है। साख गिरती है, इसका मतलब यह है कि आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें ये भी शो नहीं करना है कि हम ज़्यादा भूखे हैं क्रेडिट कार्ड के, ज़्यादा हम लोन पर चीज़ें लेते रहते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो हमें 30% लिमिट को यूज़ करना है। ऐसा काम करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत आने को फ्यूचर में नहीं होगी। अब इमरजेंसी फंड की रियलिटी को समझ लेते हैं। मैनी पीपल थिंक, क्या सोचते हैं, इफ़ नीडेड आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड की तरह यूज करते हैं। कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा यूज करेंगे तो सही नहीं रहता है। इफ नीडेड आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, यानी कि व्हाट फाइनेंशियली स्मार्ट रूल क्या कहता है, यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड कवरिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड शुड नॉट रिप्लेस इमरजेंसी सेविंग। तो इमरजेंसी फंड को आप अलग से तैयार कीजिए,
क्रेडिट कार्ड XYZ इमरजेंसी के लिए हो सकता है कि आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो गया या आप बना नहीं पाए, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, तो आपको ये भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं 5 गोल्डन रूल्स फॉर स्ट्रॉन्ग सिविल स्कोर। अगर आपको सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा करना है, तो उसके 5 रूल आपको मैं बता देता हूँ। ऑलवेज पे ऑन टाइम, बिल को हमेशा टाइम पे कीजिए। अनेबल ऑटो पेमेंट सेट कर दीजिए। आपका जब भी कभी क्रेडिट कार्ड का स्कोर जनरेट होगा, स्टेटमेंट जनरेट होगा, तुरंत आपका बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली आपका बिल पे हो जाएगा। फॉलो 30% क्रेडिट लिमिट, 30% जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, आपकी 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख, उसका 30% यूज कीजिए। अवॉइड मिनिमम ड्यू, जो मिनिमम ड्यू होता है ना, उसको अवॉइड कीजिए। फुल पेमेंट कीजिए, पूरा बिल पे कीजिए। डोंट टेक टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखना भी नुकसानदेह होता है, खतरनाक होता है। तो फाइनल आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? पे इमीडिएटली ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर आप पूरा पेमेंट पे कर दीजिए। बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर पेमेंट हैपन बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, रिमेंबर क्या करना है, क्रेडिट कार्ड आर नॉट इनेमीज, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं होते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में हुआ फैला देते हैं कि क्रेडिट कार्ड बेकार होता है, क्रेडिट कार्ड ये वो। नो, क्रेडिट कार्ड इनेमी नहीं होता है, बट रॉन्ग यूजेस कैन क्रिएट सीरियस डेब्ट। लेकिन हम क्रेडिट कार्ड का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए सीरियस डेब्ट क्रिएट कर देगा, यानी बहुत बड़ा एक लोन क्रिएट कर देगा, जिसको चुकाना हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो स्मार्ट यूजर क्या करता है, कंट्रोल द कार्ड, कंट्रोल करता है कार्ड को, और नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है ना, अगर इस प्रकार से आप करते हैं, चीज़ों को मेंटेन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो सही प्रकार से अगर आपको इस्तेमाल करना है क्रेडिट कार्ड को, तो दिए गए तरीका अगर आप यूज़ कीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।